जड़ मैटर है हमारा शरीर, लेकिन भगवान का शरीर पूरा स्पिरिट है। इसलिए उनके शरीर का कोई भी अंग किसी भी अन्य अंग का काम करता है। जैसे हमारी आंख है तो वास्तव में आत्मा यहां से देख रहा है, यहां बैठा है, पता नहीं कितना सूक्ष्म है वो, लेकिन यहां से मैं देख रहा हूं आंख के द्वारा, कान द्वारा सुन रहा हूं। यदि हम आंख बंद करके कान से देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। या जीभ और हाथ बिना लगाए केवल आंख से हम खाना चाहें तो नहीं खा सकते। कहीं कोई भोजन करने जाए आदमी, कोई परोस दे और कहे कि भगवान के सामान खाइए, हाथ मत लगाइए और जीभ भी नहीं, तो ऐसे आदमी मर जाएगा खाने के लिए। देख के आंख से खाओ या आंख से चलो, पैर से नहीं। तो हम बात चल नहीं सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चूंकि शरीर पूरा स्पिरिट है तो उसमें इंद्रिय भेद नहीं है। इंद्रियां हैं, आकार है, लेकिन इंद्रियों के कार्य में कोई भेद नहीं। वे आंख से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं। वे हाथ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अंगानि जस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो अंगानि जस्य, जिनके अंग समूह सकल इंद्रिय वृत्ति मंति, जिनके शरीर के सभी अंग सभी इंद्रिय का काम करते हैं। ये हम लोग रोज प्रार्थना पढ़ते हैं, अंगानि जस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंति। लेकिन हमारे अंग ऐसे नहीं है। एक अंग अगर खत्म हो जाए तो दूसरे अंग से वो काम नहीं होगा, है ना? तो मान लीजिए कान से, एक कान से सुनाई नहीं पड़ता है तो सोचा अच्छा आंख है, आंख से सुन लेंगे, नहीं सुन सकते। तो इस तरह से श्री कृष्ण का सब कुछ चिन्मय है और इसी कारण से स्वच्छंदवर्ती है। उनके ऊपर प्रकृति का शासन नहीं, किसी का दबाव नहीं। और है भगवान। भगवान का अर्थ है 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इसकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में और ग्रंथों में बहुत की है, भगवान का क्या अर्थ है। और स्वच्छंदवर्ती का अर्थ है कि उनकी जो भी लीला होती है स्वैरवर्ती, अपनी इच्छा से होती है। तो अपनी इच्छा से ही वे कालिए का दमन किए, बाध्य नहीं थे दमन करने के लिए, वो चाहते थे खेलना उसके साथ। तो गोपालोदार चरितम, गोपालस्य उदार चरितम, इस प्रकार जो गोपालन की लीला किए, गौओं के पालन की लीला किए, तो उस समय जो उनकी लीलाएं हैं वो उदार हैं। उदार के 2 अर्थ होते हैं। उदार का अर्थ होता है वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता, इतनी ऐश्वर्य की लीलाएं हैं। और उदार का दूसरा अर्थ है महादानी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से परम आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंददायक लीला है, इसलिए उसको उदार लीला कहते हैं। आप जानते हैं इस संसार में प्रचलित बात है, उदार का अर्थ होता है दानी, है ना? कहते हैं वो बहुत व्यक्ति बहुत उदार है, दाता है। तो गोपाल की जो लीलाएं हैं वो उदार हैं। यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं गोपालोदार चरित्र। उदार चरित्र मतलब जीव को सबसे बड़ा दान देती हैं कृष्ण की लीलाएं। वो क्या है? परम आनंद। भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं, उन चरित्र का यदि श्रवण और कीर्तन किया जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, तो इससे जीव को ऐसा सुख मिलता है, ऐसा आनंद मिलता है जो पूरा विश्व का साम्राज्य मिलने पर भी नहीं तुलना किया जा सकता। ऐसा सुख मिलता है, इसीलिए उसको उदार चरित्र कहते हैं। तो परमानंद दायिनी लीलाएं भागवत में लिखी गई हैं, अन्य ग्रंथों में भी हैं, लेकिन कोई श्रवण कीर्तन करेगा तब यह सुख पा सकता, ऐसे नहीं। तुम्हारे परीक्षित के कहने का आशय यह है कि यद्यपि मैं 5 दिन से खाया पिया नहीं हूं, लेकिन फिर भी कृष्ण की ये लीलाएं ऐसी हैं ब्रज की, इसको सुन करके मुझे परम सुख मिल रहा है, परम आनंद मिल रहा है। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जुसन, अमृतम जुसन, कृष्ण कथा रूपी अमृत को सुन करके भी, पढ़ करके भी तृप्येत, फिर अलम बुद्धि कर ले कि अब बहुत हो गया, ऐसा कौन है? कोई नहीं।
मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कृष्ण की कथाओं से उब नहीं सकता है कभी भी। और एक बार उसे मिल जाए सुनने को, पढ़ने को, अब फिर कैसे वो उब सकता है। इसलिए मैं तृप्त नहीं हूं, मेरी सुनने की बहुत उत्कंठा है, मुझे परम आनंद मिल रहा है इन लीलाओं में। अतः आप सुनाइए कि अगाध जल में भगवान ने किस प्रकार कालिये का दमन किया। तब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर श्री शुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीद् हृदः कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाण पयाजस्मिन् पतन्तु परिगाः खगाः। कालिन्द्यां यमुनायां कालियस्य विषाग्निना, कालिये के विष रूप आग से श्रप्यमाण पया, जिसका जल उबल रहा था, ऐसा कश्चिद् हृदः आसीत्, कोई ऐसा हृद था, दह था, मतलब हिंदी दह कहते हैं, वास्तविक संस्कृत शब्द है हृद। ऐसा हृद था। कालिये के रहने से उसको कालिये हृद कहा जाता है इस समय। उस समय उसका ये नाम नहीं था। कश्चिद हृदय कह रहे, कोई हृद था जो जिसका जल कालिये के विष की आग से खौलता रहता था, उबलता रहता था, ऐसा था। यस्मिन, जिस हृद में उपरिगा खगा पतंती ऊर्ध्वम गच्छन्तः पक्षिणः पतंती, तो ऐसा गर्म जल था और गर्म जल से ऐसा वाष्प निकल रहा था विषैला कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाते थे। तो निकट आने पर क्या दशा होती होगी कि उपरिगा खगा जस्मिन पतंती, जिसमें गिर जाते थे। कितनी कठोर ज्वाला थी उस विष में। कलिये के विष से पानी खौलता रहता था और पानी के कारण हवा गर्म होती थी वहां उसका, और गर्म हवा में झुलस करके, विषैले हवा में झुलस कर पक्षी गिर जाते थे। इस प्रकार की ज्वाला थी उस काली हृद में। श्रप्यमाण पाया, जिसका पय, जिसका जल श्रप्यमाण था। श्रप्यमाण कहते हैं जैसे बहुत आंच लगती है तो पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है, श्रप्यमाण कहते हैं। तो निरंतर 24 घंटे पानी खौलता रहता था और बहुत दूर में, थोड़ी ही दूर में नहीं, बहुत दूर में पानी इस तरह उबलता रहता था। और उस हृद के ऊपर उड़ने वाले पक्षी, ऊपरी गाह, बहुत निकट जाने वाले तो गिर ही जाते थे, बहुत ऊपर जो उड़ते थे वे भी झुलस करके गिरते थे। इस तरह कालिये सबका अहित कर रहा था, पक्षी भी गिर रहे थे। अब आसपास के प्राणियों की क्या दशा होती थी इसका वर्णन कर रहे हैं। विप्रुष्मता विशोदोर्मी मारुते ना विमर्शिता म्रियंते तीरगा जस्य प्राणिनः स्थिर जंगमा। जस्य हृदस्य, जिस हृद के विप्रुष्मता, उस जलकण युक्त विषजल तरंग स्पर्शी पवन से अभिमर्शिता स्पृष्टा तीरगा स्थिर जंगमा प्राणिनः म्रियंते। उस जल के विष, उस सरोवर के विष युक्त जल के तरंगों का स्पर्श करके जो हवा चलती थी, उस हवा का स्पर्श होते ही उस सरोवर के तीर पर रहने वाले स्थिर और जंगम, स्थिर माने वृक्ष आदि और जंगम मतलब हरिण आदि या गाय आदि, प्राणी न म्रियंते, मर जाते थे, उस हवा से मर जाते थे। उस सरोवर के विषैले तरंगों का स्पर्श करके जो हवा आते थे, उस हवा के लगने से वृक्ष मर जाते थे और पक्षी, पशु मर जाते थे। ये दशा, ऊपर उड़ने वाले पक्षी मर जाते थे। कितना भयानक वो हृद हो गया था। तो भगवान ने देखा कि इस तरह से यह हृद दूषित हो गया है, जमुना दूषित हो गई है, तो उसको शुद्ध करने की सोचे जमुना को, और शर्त को निकालने के लिए सबसे पहले भगवान के लिए विशेषण दे रहे हैं। तम चंड वेग विषबीर्जमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतारः कृष्णः कदम्ब मधिरुह्यात्
आस्फोट गाढ़ रसनोन्य पतद विशोदे खल संयमनावतार। श्री कृष्ण की यह विशेषता है। खला नाम संयमनाय दमनाय अवतार स्वलोकाद अवतरणम जस्य सह। इस जगत में जितने भी खल होते हैं, जिसमें खल की व्याख्या कल किया था, ऐसे खलों का दमन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विनाशाय च दुष्कृता। काली एक दुष्कृति था, एक जीव के चलते हजारों जीव दुखी थे, मर रहे थे। एक खल था, कोई आवश्यकता नहीं थी कि अपना विष उगला करे, वो भीतर रख सकता था, लेकिन वो खल था, इस तरह से विष उगला करता था। तो खल का दमन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का क्या मतलब है? स्वलोका, लोक से अवतरणम जस्य स, अपने लोक से उतरते, इसको अवतार कहा जाता है। भगवान आते हैं इस जगत में। भगवान के धाम में कोई खल नहीं रहता, वहां तो सब उनके प्रेमी रहते हैं, सभी भक्त हैं, उनकी सेवा में रत रहते हैं। लेकिन इस संसार में तो ज्यादा खल ही रहते हैं। और भगवान जब देर करते हैं, नहीं आते हैं, तो यहाँ खल और बढ़ जाते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर दारा। भगवान श्री राम के अवतार के पहले बहुत से जुआरी बढ़ गए थे, जुआ खेलने वाले। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, चोर बढ़ गए, जुआरी बढ़ गए। तो जुआरी क्या करते हैं? वो दूसरे का धन देखते हैं। और खल वो तो धन और दूसरे की स्त्री भी देखते हैं। जेता कहीं पर धन पर दारा, दूसरे की स्त्री और दूसरे का धन बस कहां से मिले, इसी को लेने के फेर में रहते हैं। और ऐसे खल बहुत बढ़ गए थे, यहां तक बढ़ गए थे कि जो व्यक्ति भागवत आदि की कथा कहता था, उसको मार पीट करके उस देश से निकाल दिया जाता था। लिखा गया ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। वेद पुराण का प्रवचन करता था, उसको मार पीट कर निकाल दिया जाता था। तो इस तरह जब जब खल की वृद्धि होती है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, खल बढ़ जाते हैं, तो खलों का दमन करने के लिए भगवान आते हैं। अब इतना समझिए कि जितने खल हैं उनसे कितनी अनंत गुना शक्ति भगवान की होगी कि आते हैं दमन करने के लिए। निहोरा करने के लिए नहीं आते हैं कि मान जाओ, तुम ठीक रास्ते पर हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिए तो सुदर्शन चक्र लेकर के, और गदा, शंख। और आपने भागवत में पढ़ा होगा कि वे मथुरा में 18 बार 17 बार जरासंध की सेनाओं का संहार किए, और 23 औक्षणी सेना लेकर के संहार किए। वो घटना ऐसे घट गई कि जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, तो कंस का ससुर बहुत बिगड़ गया, बहुत क्रोधित। साइज में रहने वाले कृष्ण बहुत बदमाश है, क्यों मेरे दामाद का वध किया। लेकिन उसका दामाद कैसा था, वो कभी नहीं इस पर विचार करता था। उसके दोषों को कभी नहीं देखा कि अपनी ही बहन के बच्चों को मार रहा था, और निरपराध बहन बहनोई को जेल में बंद किया था, उनके बच्चों की हत्या कर रहा था। वो कैसा खल था, इस पर विचार नहीं किया, और अपने भांजों को मार रहा था। और जब भांजा आकर के उसको मार दिया तो कहता है कैसा भांजा है कि अपने मामा को मार दिया। ये भी एक खल था जरासंध, और इसको भगवान ने भीम द्वारा फड़वा दिया। इसको पैर की ओर से फाड़ दिया भीम ने, 2 खंड में करके फेंक दिया। बहुत प्रचंड क्षत्रिय था। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत मारे। श्री कृष्ण के लीलाओं पर विचार किया जाए तो अन्य कार्यों में श्री कृष्ण का उतना समय नहीं बीता है अवतार का, जितना मारने में बीता है उनका। सबसे ज्यादा समय उनका मारने में और युद्ध करने में बीता। युद्ध रस का आस्वादन कर रहे थे, लेकिन सबको मारा। जिसको चाहते थे मारना मार दिए, सबको मार दिए। इसको खल संयमन अवतार कहते, दंड देने के लिए। गीता में कहते हैं कि मैं भक्तों की रक्षा करने आता हूँ, साधुओं की रक्षा करने आता हूँ, और दुष्टों का दमन करने आता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण
सबके अपने हैं, इसीलिए जब खल का दमन करते हैं या वध करते हैं तो उसे अपने धाम में भेज देते हैं। ये भगवान की विशेषता। भगवान किसी के वैरी नहीं है। संभव ही नहीं है कि कृष्ण किसी से द्रोह करे। कोई है ऐसा दयालु जो किसी का वध करे या किसी को मार पीट करके कहे कि हमारा फ्लाइट खाली पड़ा है, जाओ रहो उसमें, यहाँ क्यों? कोई कहेगा? भगवान हतारी गतिदायक है। जिस शत्रु को मारते हैं अपने धाम में भेज देते हैं। क्या कर रहे हैं उस प्राकृतिक जगत में? जाओ मेरे धाम में सुख से रहो। क्योंकि कृष्ण सबके पिता है, सबके सुहृद है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का यह स्वभाव है, लेकिन वे खलों का दमन करते हैं। तो उन्होंने देखा कि चंड वेग विष वीर्जन, यह जो कालिए है इसके पास बहुत बड़ा वीर्ज है, प्रभाव है। वो क्या है? चंड वेग विष। इसके पास ऐसा विष है जो अपरिहार्य है और शीघ्र प्रसर्पणम जिसमें है, जिसका वेग बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। ऐसा विष इसके पास है और यह विष ही इसका सबसे बड़ा बल है। यह समझ करके भगवान श्री कृष्ण अपने पीतांबर से ऊपर के ओढ़ दुपट्टा से अपने कमर को बांधे खूब कस करके। तो बहुत बड़ा काम करना है तो भगवान दिखा रहे हैं कि कमर कस करके तैयार हो रहे हैं। कमर कस करके तैयार होना चाहिए, कमर ढीला नहीं रहना चाहिए। तो कमर कस से गाढ़ रसन दृढ़ ही कर लिए, अपने कमर को बांध लिए और इसके बाद चढ़े कदम्ब पर। कदम्बम अधिरोहिया, कदम्ब के बिल्कुल उत्तुंग शिखर पर चढ़े वहां से और आस्फोट्य वहां चढ़ करके और अपने करतल से अपनी भुजाओं को ऐसे बजाए ठोक करके और अति तुंगत उस अति उन्नत शाखा से विशोदे न्यपतत, उस विष जल में उस दह में कूद पड़े। और कूदे तो कुछ अपने बल आविष्कार करके कूदे, इसलिए उस विशाल सरोवर में पानी में बहुत हलचल मच गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 100 धनुष तक वह पानी चारों तरफ चढ़ गया। 100 धनुष मतलब 400 हाथ। एक धनुष 4 हाथ का होता है। श्री कृष्ण के कूदने से उस दह में, दह का पानी इतना जोर से उछला 400 हाथ चारों तरफ फैल गया। यह आश्चर्य की बात है। कूदने के लिए तो देखने में लग रहा था एक बच्चा कूद रहा है, लेकिन श्री कृष्ण उस स्वरूप में ही अपने बल का आविष्कार किए। सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग संक्षोभितोरग विश्वोच्छ्वसितांबुराशि पर्यक प्लुतो विष कसाय विभीषण उर्मी धावन धनु शतमनंत बलस्य किंतु। भगवान के कुछ बल प्राकट्य से युक्त वह कूदना था। वे गिरे लेकिन बल का आविष्कार करके गिरे, इसीलिए उनके गिरने से जितने भी सर्प थे कालिए के परिवार आदि सब क्षुभित हो गए। आवाज आई, क्या हो गया? तो वे और विष उगलने लगे। भीतर बैठे थे, उस पेंदी में बैठे थे उस दह के, और विष उगलने लगे तो पानी जो ऊपर उठता था खौलता था वो और अधिक बढ़ गया। खौलना उसका उबलना और बढ़ गया, पानी ऊपर उठ गया। उच्छ्वसित अंबुराशि, जल राशि और उमड़ने लगी और उसमें विष कसाय विभीषण और नहीं, विष से काली काली उठने लगी। तरंगे जब जमुना के जल की उठ रही थी तो उस बिल्कुल काला काला दिख रहा था। सर्प हृद, ऐसा सर्प हृद ये का वह दह पर्यक चारों तरफ धनुष शतम प्लुता, 100 धनुष ऊपर उठ गया। लेकिन अनंत बल से तत्किम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में अनंत बल है, उनके लिए क्या है? उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। अनंत बल से किम तत् ये कोई आश्चर्य नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने कालिए को एक प्रकार से चुनौती दिया और उसमें वे लगे खेलने, तैरने लगे। विविध प्रकार से तैर रहे हैं, जल तरंग बाजा बजाने लगे मुंह से जैसे तैसे। तो कालिए सुना इसको और उसने विचार किया कौन है जो मेरे घर में आकर के इतना तूफान मचा रहा है। पहले तो कोई भी प्राणी आ नहीं सकता था उसके भीतर, तीर पर ही मर जाते थे और ये कौन ऐसा आकर के इतना निर्भय विहार करने लगा। तो आया, देखा, लेकिन देख करके भी वास्तव में खल था। वैसे सुंदर रूप को देख करके भी इसको दया नहीं आई। वो सीधे डसा कृष्ण को उनके मर्म स्थान में
आंख में, गाल में या छाती में, वैसे श्री कृष्ण को डसा जिससे कि ये मर जाए। वास्तव में काली खल था। तो हम आगे सुनेंगे किस तरह भगवान ने उसका दमन किया। हरे कृष्ण। जैसे आपने कहा वृक्ष वगैरह आदि जो तट पर थे यमुना के, सब बीज की वजह से सूख गए, तो फिर भगवान जो कदम के वृक्ष पर चढ़े वो कैसे जीव रहे? उसके विषय में ऐसी कथा है कि जब गरुड़ जी अमृत कलश छीनकर जा रहे थे नागलोक से, तो वहां पर वे रखे थे उस कलश को उस वृक्ष पर, तो उससे कुछ बूंदे उस पर गिरी थी, इसीलिए वो नहीं मरा था, वो जीवित था। ऐसी कथा है। और वृक्ष आसपास के मर गए थे। क्या अभी भी ये वृक्ष है वहाँ पे? हाँ, अभी भी है जी, अभी भी है। महात्मा लोग बताते हैं कि वही वृक्ष है। एक बार नागलोक से वे अमृत छीन करके आ रहे थे गरुड़ जी, क्योंकि नागों से इनका बैर रहता है। कद्रू और विनिता में सौतिया डाह रहता है। और बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं। कश्यप जी की बहुत सी पत्नियां हैं, और किसी पत्नी से सर्प हुए, किसी से पक्षी, किसी से कोच, किसी से देवता, दैत्य, सब। तो परस्पर बैर विरोध रहता है। तो गरुड़ जी का भी सर्पों से बैर रहता है। जो लोग वृंदावन गए होंगे देखे होंगे उस वृक्ष को। लेकिन काली हरद तो अब भर गया है मिट्टी से, जमुना जी दूर चली गई है। लेकिन जमुना जी जहां आज है वो सब पूरे क्षेत्र में बताते हैं कि 1 योजन में वह हरद था, ऐसे लंबा 4 कोस में था फैला है उस समय, बहुत भयानक। अब तो भर गया, केवल मुहल्ला रह गया। कालिए दह कहते हैं, कालिए दह, कालिए। महाराज वो सरोवर पार्ट ऑफ द रिवर, वो रिवर का। हाँ जी, लेकिन वहां पर रिवर चौड़ी हो गई थी, बहुत बड़ा दह हो गया था। आप लोग नदी देखे होंगे तो अनुमान कर सकते हैं, नदी जब बहती है तो कहीं कहीं पर उसका पानी अस्थिर हो जाता है और बहुत दूर में उसके तट हो जाते हैं चौड़े, उसको दह कहते हैं, हरद कहते हैं। गंभीर गहरा भी होता है, बहुत चौड़ा भी होता है, और लंबाई तो रहती है, उसको हरद कहते हैं। जमुना से अलग नहीं था, जमुना में ही वो हरद था, इसीलिए जमुनायाम प्रयोग किया गया पहले। लोग आसानी से इस बात को समझ जाते हैं। नदी के तट पर हमारा कई हरद हैं, जगह जगह पर हम लोग नहाते हैं। अभी गर्मी के दिन में भी हम नाप नहीं सकते हैं नीचे कितना गहरा हरद है। तो लड़के नहाते हैं गर्मी के दिन में खूब कूद कूद करके, तो सहज समझ में आ जाता है कि हरद का क्या मतलब होता है। और कोई प्रश्न है? गुरु जी की कहानी बताइए। हाँ, वो तो आएगी कथा, आगे आएगी। परीक्षित पूछे कि अपना घर छोड़ करके यहाँ क्यों आ गया था कालिए। तो उसी के उत्तर में एक अध्याय में कथा है, 17वें अध्याय में, 16वां अध्याय चल रहा है। ये बहुत बड़ा अध्याय है। कालिए का भगवान दमन करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है। कालिए की पत्नियों ने भगवान की स्तुति किया है, वो स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में बहुत समय लग जाता है कथा कहने में, लेकिन यहाँ मैं जल्दी जल्दी कहूंगा। कालिए अभी भी जीवित है? हाँ। कहाँ से? रमणक द्वीप में है। कालिए, सुसेन, तक्षक, धनंजय आदि बड़े विकराल सर्प भी। और लिखा गया है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में।
तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, 7 लोक हैं नीचे। तो उसमें इसे तलातल में या महातल में रहता है, उसी में एक रमणक द्वीप है। उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? काली की मुक्ति क्यों नहीं हुई जब उसने कृष्ण का दमन किया तो उसकी मुक्ति हो गई। वो नहीं जा रहा था वहां, वृंदावन छोड़ करके नहीं जा रहा था काली। तो कह रहा था गौड़ जी हमको खा जाएंगे, हमसे बैर करते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। फोड़ दिया था भगवान ने उसका सिर और चरण चिन्ह बन गया था, शंख चक्र गदा आदि का। तो वो वैष्णव हो गया था, वृंदावन से वैष्णव बन करके गया। तो गरुड़ जी अब उससे प्रेम करते हैं, अब नहीं मारते हैं। तो यही मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण दृष्टि। जीव अपना अन्यथा रूप छोड़ करके अपने स्वरूप में हो जाता है, इसी को मुक्ति कहते हैं। भक्त होना यही मुक्ति है। तो वो तो मुक्त है। ये बात है कि भगवान के धाम में अभी नहीं गए, लेकिन जहां है वहां भक्ति में है। यही मुक्ति है, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। इसी शरीर में मुक्त के भाव या विचार को बदलते नहीं, ये सभी भगवान से मारने के बाद में उनकी मुक्ति कैसे हो जाती है? बदल जाता है। भगवान एक विलक्षण वस्तु है ना। भगवान का टच प्राप्त होता है, स्पर्श प्राप्त होता है, दर्शन प्राप्त होता है, तो जीव अपने स्वरूप को पा जाता है। राक्षस चाहे कुछ भी हो, भगवान का स्वभाव ही है। और खास करके युद्ध में किसी को मारते हैं तो भगवान के मारने से वो मुक्त हो जाता है। ऐसे साधारण व्यक्ति भी यदि युद्ध में मारे जाते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग प्राप्त करना बहुत कठिन है, यज्ञ दान तप आदि करना पड़ता है, लेकिन युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो फिर जो भगवान के द्वारा मारे जाएं तो उनकी मुक्ति में क्या संदेह है, वो सब जाते हैं। धर्म युद्ध हो तभी स्वर्ग में जाते हैं ना, कि ऐसे आजकल नहीं, धर्म युद्ध ना भी हो, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई देश का नागरिक है, सैनिक है, और दूसरे देश से युद्ध छिड़ गया तो वह यदि मारा जाता है तो स्वर्ग जाएगा। ये नियम भगवान ने बनाया है। लेकिन हाँ, ये है कि कपट से किसी को न मारे, छल से न मारे, बम से न मारे। जो लड़ रहा है वो भी चला रहा है राइफल, ये भी चला रहा है, लग गया किसी पर मरा तो जाएगा स्वर्ग। लेकिन वह किसी भी देश का हो जाएगा, वो अपने देश की ओर से लड़ रहा है, जैसे तैसे लड़ रहा है सैनिक। भगवान ने अर्जुन से कहा हतोवा प्राप्त से स्वर्ग, तुम मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का राज रखा हुआ है। लड़ना सब तरह से बेहतर है। तुम लड़ो। तो सिद्धांत बताते हैं लोग, लेकिन यहां धर्म युद्ध होना चाहिए। धर्म युद्ध का मतलब ये होता है कि जिसमें कपट से न लड़ा जाए, धोखा न दिया जाए, सामने युद्ध किया जाए, जो युद्ध के नियम है, तरीका है। और युद्ध के नियम और तरीका का मतलब जो वैदिक ग्रंथों में लिखे गए है वह तरीका है। अपना अपना सब नियम निकालने वो नहीं। यहाँ है और मिसाइल भेज दिए और जाकर को मार आया और उसमें मर गए तो सब नरक में जाएंगे। उसमें कैसे जा सकते हैं? मटेरियल ला की चीजें कुछ ला को फॉलो करता है। जी हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कुछ शक्तियां हैं उनका कुछ ला है, जैसे भगवान के एकदम से चला जाना है, या उनके पीछे कुछ नियम करना है, या कोई कुछ भी कर लेता है। नहीं, ला नहीं कहेंगे वहां, लेकिन स्वरूप कहेंगे। यहाँ तो ला है वास्तव में। जैसे मान लीजिए आप कार लेकर के चलते हैं तो कहीं लाल सिग्नल है तो ये ला है कि आपको रुकना है। लाल बत्ती तो फिर भी चलेगा। खासकर दिल्ली में, बॉम्बे में कुछ मानते हैं। यहाँ में देखा अच्छा नियम है, स्टॉप लिखा हुआ है तो रुकना ही है। चारों तरफ से जो लोग आएंगे एक बार रुक करके ही चलना होता है। ये ठीक है। अपराकृतिक जगत में इस तरह से कोई
ऊपर से लादे हुए विधान नहीं, वहां स्वाभाविक सब कुछ चलता है, भीतर से ही सब कुछ उचित चलेगा। जैसे मान लीजिए परिवार में एक पत्नी है, पति है, तो पति और पत्नी में स्वाभाविक स्नेह रहता है, वो सेवा करती है, समर्पण करती है और पति उससे स्नेह करते हैं, उसका परवरिश करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन उनका कोई लिखित विधान नहीं है कि ये करना ही पड़ेगा। आपस में कोई लिखा नहीं है तुमको ये नियम पालन करना ही है और उसको ऐसा करना ही है, बिना लिखे ही वो नेचुरल करते हैं। वो समर्पण करती है, सेवा करती है और पति स्नेह करते हैं। यहां तक देखा गया वो अपने पिता का माता का घर छोड़ करके पति के पास आई है, पिता के यहां से धन लेकर के नहीं आई, लेकिन पति के पास आने के बाद पति का सारा अकाउंट उसके पास रहता है, स्वामिनी हो जाती है, नेचुरल। लेकिन इस तरह का कोई विधान नहीं लिखित, ये करना पड़ेगा। जब इस जगत में भी ये सब संबंध स्वाभाविक, जीव जीव में भी इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि वहां कोई विधान बनाने की आवश्यकता नहीं, उनका आचरण ही स्वयं विधान है। तस्य हृदय विहरत भुजदंड घूर्ण वार्घोषमंगवरवारण विक्रमस्य आश्रित्य तत्स्वभवनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुः स्रवः संसर तदमृश्यमाणः। तो उसे विष जल से भरे हुए सरोवर में, हृद में श्री कृष्ण कूदे उत्तुंग कदम्ब की शाखा से। उस हृद का जल 400 हाथ ऊपर उठ गया चारों तरफ किनारे। इसके बाद श्री कृष्ण उसमें विहार करने लगे उस जल में। देखिए भगवान की विशेषता, जिस विषैले जल में ऊपर के पक्षी गिरकर मर जाते थे और निकट के वृक्ष और पशु मर जाते थे उसकी हवा से, उस भयंकर हृद में भगवान विहार करने लगे। उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं। तस्य हृदय विहरता, विहरता शब्द, श्री कृष्ण विहार कर रहे थे। विहार का अर्थ होता है क्रीड़ा। जब कोई मनुष्य, ये जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा से आनंद पूर्वक कोई कार्य करता है तो उसको विहार कहते हैं, खेलना, आनंद लेना। तो उस जल में भगवान जल क्रीड़ा करने लगे, उसको संतार लीला कहते, तैरना, तैरने लगे, फिर उल्टी मारने लगे उसमें जल में, घूमना, मुख से बाजा बजाते थे, जल से भी बाजा बजाते, हाथ से बाजा बजाते थे। भुजदंड घूर्ण वार्घोष मंग वारण विक्रमस्य, वर वारण विक्रमस्य, वर वारण दिग्घस्ति तस्य विक्रम विक्रम जस्य तस्य श्री कृष्ण से। वारण कहते हैं हाथी को, वर माने श्रेष्ठ। जैसे श्रेष्ठ हाथी गजराज जल में विहार करता है, उस तरह से श्री कृष्ण विहार करने लगे। तो उनके भुजदंड ऐसे, जो भुजदंडाभ्याम, दोनों भुजाओं को जल में मारते थे, तैरते थे, तो उस समय घूर्णा होती थी जल में, और इस कारण से जल में बहुत शब्द हो रहा था। जानबूझकर भगवान इस तरह से जल को ठेल रहे थे, जल पर आघात कर रहे थे, जिससे कि बहुत ध्वनि हो। उनको किसी तरह कालियों को डिस्टर्ब करके लाना था ऊपर, जो नीचे जल में था। तो इस तरह से करने लगे। तब आश्रित्य उस शब्द को, वारघोषम, जल के शब्द को सुनकर, और तत्स्व सदना भी भवन निरीक्ष्य, उसने सोचा, काली ने सोचा कि यह हमारे सदन का अभिभव हो रहा है,
पराभव हो रहा है। मेरे घर में आकर के इतना निर्भय कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। जिस कालिए के हृदय के निकट कोई नहीं आ सकता था, तीर पर भी नहीं आ सकता था, आज उसके घर में प्रवेश करके कौन इस तरह उत्पात करने लगा, वो ये सोच रहा है। ये खल का स्वभाव होता है। किसी के घर पर कोई जाए तो उससे प्रसन्न होना चाहिए, उद्वेग में नहीं आना चाहिए। और उसमें भी भगवान जिसके घर में आए हैं वो सोच रहा था कि कौन उत्पाद कर रहा है। उसको स्वसदना अभिभवम स्वगृहस्य अभिभवम भग्न प्रभावम इत्यर्थ। उसके घर का पराभव क्या था कि विष का कोई प्रभाव न होना उस व्यक्ति पर, और अपने घर का प्रभाव क्या था कि कोई भी आवे और मर जाए, यही उसके घर का प्रभाव था। यही विजय, यही सबसे बड़ी विक्ट्री उसके घर की थी। कोई भी हमारे घर के संपर्क में आवे, चाहे ऊपर या बगल में, उसको मरना था। लेकिन ये क्यों नहीं मर रहा है? कौन ऐसा जीव आ गया? क्या बात है? वो इस तरह से जल में खेल रहा है। आवाज जो सुना तो पहले तो उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ा हाथी कूदा होगा, क्योंकि इतने जोर की आवाज छोटा बच्चा के गिरने से हो नहीं सकती थी। तो उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ा हाथी कूदा है, लेकिन कोई भी मर सकता था। हाथी हो या कोई भी जानवर हो, उस विषैले जल में गिर करके मर सकता था। लेकिन उसने देखा कि उल्टा हो रहा है, उसके भवन का अपमान हो रहा है, तब वह सहन नहीं कर सका। निरीक्ष तब अमृष्यमाण असहन असहमान सह नहीं सका और समसर समाजगाम वो आया सड़क करके नीचे से। बहुत भयंकर सड़क था, उसके कई फाड़ थे। क्रोध में आया तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ उसके लिए शब्द रहे चक्षु श्रवा। सांप आंख से सुनते हैं। सांप को भगवान ने कान नहीं दिया है, कर्मेंद्रिय नहीं होती है, आंख से काम चला लेते। जैसे हम लोग की रसनेन्द्रिया है तो एक ही इंद्रिया दो कार्य करती है, बोलने का और टेस्ट लेने का। इसीलिए समस्त इंद्रियों में यही बलवान। तार मध्य जिह्वा लोह में सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसार। समस्त इंद्रियों में यह सबसे बलवान है। ऐसे तो शरीर ही अविद्या का जाल दे दिया भगवान ने। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं शरीर अविद्या जाल। यह विद्या का जाल है, वास्तव में जड़ मैटर दे दिया गया। और उसमें तो ये इंद्रियां जो हैं, जड़ इंद्रियां तो काल हैं जीव के लिए, हमेशा एक विषय भोग के लिए विकल रहती है। तार मध्य और उन इंद्रियों में भी तार मध्य जिह्वा आती लोभमय सुदुर्मति। यह बहुत दूषित मति की इंद्रिया है, हमेशा स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहती है। लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसार है। इस संसार में जिह्वा को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन कृष्ण बड़ दयामय। करीब बारे जिह्वा जाए, कृष्ण जिह्वा पर जय प्राप्त करने के लिए स्वप्रसाद अन्न दिला भाई, अपना प्रसाद अन्न दिए हैं, उस अन्न को खाना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह से जिह्वा जय हो जाती है। तो एक इंद्रिया है जिसके दो फंक्शन है, दो कार्य हैं। इसी तरह सांप के पास आंखें होती हैं और आंखों से ही वो सुनता है, तो चक्षु श्रवा कहते हैं उसको। तो वो सुना, सुन करके जिधर से आवाज आ रही थी उधर क्रोध में आया सड़क करके। आया तो कुछ दूर से ही देखने लगा। जैसे जैसे कालिये से कृष्ण को देख रहा है वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनादातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यं क्रीडन्तम प्रतिभयम् कमलोदरांघ्रिं संदस्य मर्म सुरुषा भुजया चचाद। इस श्लोक में
कालिए के दुष्टता का वर्णन किया गया है, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करके। इतना सुंदर लड़का खेल रहा है जल में, इतना सुंदर है, फिर भी इस दुष्ट के हृदय में उसके प्रति कोई स्नेह नहीं उत्पन्न हुआ, उल्टे वह डसने चला है, देख रहा है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, श्री कृष्ण कैसे हैं? प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवद उज्ज्वलश्च तम। श्री कृष्ण प्रेक्षणीय हैं, प्रेक्षणीय, देखने योग्य जो भी वस्तुएं इस विश्व में है सबसे अधिक सुंदर भगवान है। ऐसे भगवान को भी खल लोग निराकार कहते हैं। प्रेक्षणीय, इक्षणीय का अर्थ है देखने योग्य। भगवान ने हमें आंखें दी है तो आंखों से देखना है, देखने के लिए ही वे आंख बनाए हैं, परंतु आंखों का साफल्य इसमें है कि हम श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखें। तो सबसे पहला शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं प्रेक्षणीय, देखने योग्य। इससे यह सिद्ध होता है श्री कृष्ण के अलावा और कोई देखने योग्य नहीं है। देखने योग्य केवल कृष्ण है। अच्छा, और कैसे हैं? सुकुमार, उनका शरीर अति सुकुमार, अतिशय कोमल, मृदु और स्वच्छ इतना था, इतना निर्मल था जैसे घन, घनवद उज्ज्वल, घनावदातम, अवदात मतलब चमक रहा था, उजला। श्री कृष्ण के शरीर में कहीं कोई कटा छटा दाग नहीं है और शीशा की तरह चमचम चमचम चमकता रहता है उनका देह। ये पूर्ण स्पिरिचुअल है और उसमें कहीं कोई दाग नहीं है। पर इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके शरीर में कभी न कभी कोई फोड़ा फंसी न हुआ है, कटा छटा न हो। तो इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हैं, सब जगह आंख भरी हुई है। और लोगों के शरीर पर, देवताओं के शरीर पर कहीं न कहीं कटा छटा है, युद्ध में या जैसे तैसे। और मनुष्यों के शरीर में तो सर्जरी जानते ही चल रहा है। सर्जरी मतलब वो छुरे चलते हैं मनुष्य के शरीर पर, काट छाट करके घाव हो जाता है, पीव हो जाता है, ये क्योंकि ये जड़ है। लेकिन भगवान का जो दिव्य विग्रह, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, तो कहीं दाग नहीं है। उनके बाएं वक्षस्थल पर एक गोल्डन रोमावली है, पीत वर्ण की। सांवले शरीर पर पीले वर्ण के कुछ रोए हैं, जिसे श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। वहां लक्ष्मी जी रहती है बाएं भाग में। बाएं भाग में आदमी का कलेजा भी रहता है ना। तो लक्ष्मी जी इतना प्रिय है भगवान को, कलेजा की तरह उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए हैं। तो वहीं पर पीत वर्ण की रेखा है, बस। इसके बाद कहीं कटा छटा नहीं। घनवत उज्ज्वल लिखा गया, घनावदात। जितना बादल स्वच्छ होता है उतना, खास करके एयरप्लेन से चलने पर जब निकट कहीं बादल नीचे दिखाई पड़ते हैं, प्लेन के बिल्कुल निकट, तो उस समय उनकी उज्ज्वलता और देखने में बनती है, बहुत सुंदर लगते हैं। कई बार मैं इस पर विचार कर रहा था देख देख करके, घनावदात। भगवान के शरीर पर कहीं कोई मल नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल उज्ज्वल सुकुमार, देखने ही लायक। इस तरह से श्री कृष्ण। और कालिए देख रहा है, लेकिन उस कृष्ण को देख करके उसके हृदय में प्रेम नहीं उमड़ रहा था, क्रोध बढ़ रहा था। और जैसे जैसे श्री कृष्ण के आनंद को देख रहा था, निर्भयता को देख रहा था, वैसे वैसे उसका क्रोध और बढ़ रहा था। तो और क्या देखा? श्रीवत्स पीत वसनम। उसने श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर देखा श्रीवत्स चिन्ह, रेखा देखा, प्रिय रेखा देखा। इसका अर्थ है कि वह इस बच्चे को देख करके उसके छाती में डसना चाहता था, मर्म स्थान में। तो डसने के फेर में वो देख रहा है पीली पीली रेखा है,
वक्षस्थल पर। और पीत वसनम, और पीत अंबर है, वस्त्र है। श्री कृष्ण उस समय ऊपर कोई वस्त्र नहीं रखे थे, ऊपर के वस्त्र को तो कमर में बांध चुके थे, कटी में बांध चुके थे। श्री कृष्ण उस समय ऊपर कोई वस्त्र नहीं रखे थे, ऊपर के वस्त्र को तो कमर में बांध चुके थे, कटी में बांध चुके थे। तो वस्त्र पीला, स्मित सुंदरास्याम। और फिर काली ये देखने की चेष्टा की है कि इस विषैले जल में यह कूदा है, आया है, तो विष के जल का प्रभाव है कि नहीं इस पर। तो उल्टे देख रहा है कि सुंदर आस्यम, सुंदर मुख पर मंद मुस्कान है। मुस्कान है तो इसका मतलब इसे कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं है, विष का कोई असर नहीं है, आनंद से खेल रहा है। स्मित सुंदर आस्यम क्रीडंतम, खेलता हुआ देखा, अप्रतिभयम, और कोई भय नहीं। काली ने सोचा कि इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि इतने भयंकर सांप इसमें रहते हैं, इसलिए अप्रतिभयम, बिना भय के खेल रहा है। कमलोदरांग्रिम, पीछे से देखता है, जब कृष्ण तैर रहे थे तो उनके चरण के तलवे लाल लाल दिखाई दे रहे, तो चरण तल इतने लाल और सुकुमार थे जैसे लगता था कमल का उदर हो। कमलोदरांग्री, अंग्री माने चरण, चरण कमल के उदर जैसा है। कमल का उदर आपने देखा होगा, फूल खिलता है, उसके बीच में गद्दी जैसी होती है, कर्णिका, उसको कमलोदर कहते, कमलस्य उदर। इतना सुकुमार, इतना सुंदर था और लाल लाल चरण तलवा, उसको देख रहा है कि कमल के समान सुकुमार है। तब उसके मन में यह भाव उदित हुआ कालिए के कि इसको तो मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। पर उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आया कि इतना सुकुमार बच्चा, इतना सुंदर, ये इसमें खेल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मर क्यों नहीं रहा है। लेकिन सुकुमारता आदि को देख करके उसने विचार किया कि इसको तो मैं आसानी से मार सकता हूं। तो गया निकट और संदस्य मर्मसु, श्री कृष्ण के मर्म स्थान में सब जगह डस दिया। डसा, लेकिन कोई दांत तो गड़ा नहीं है, अपनी ओर से डसा। इसके कई फण थे, इसलिए एक बार में ही श्री कृष्ण के आंख में, गला में, कंठ में और कलेजा में इधर उधर डस दिया। इसका साहस देखिए, इसकी दुष्टता। कोई भी जीव बदल सकता था भगवान के सौंदर्य को देख करके, देखता है या दया आ जाती कि अरे बच्चा मारने लायक नहीं है। हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में है और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब शूर्पणखा को कुरूप किया लक्ष्मण जी ने, तो वह शिकायसन और त्रिशिरा के पास, तो खरदूषण अपनी 14,000 सेना लेकर राम के पास आए और सब एक साथ आयुध उठा करके मारना चाहते थे राम को। लक्ष्मण जी उस समय सीता को लेकर अलक्षित हो गए थे, भगवान राम अकेले युद्ध भूमि में थे। तो सब आए, देखे श्री राम को तो रोक दिया खरदूषण आदि ने, रुको 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 रुको, कोई भी आयुध नहीं चलाएगा, कोई आयुध नहीं चलाएगा। क्यों? सब पूछे क्यों? इसने आपकी बहन को कुरूप किया है, नाक कान काटा है, तो क्यों नहीं इसका वध करें? तो कहा नहीं नहीं, यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा, बदला एक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि हमारी बहन को इसने कुरूप किया है, लेकिन ये वध करने योग्य नहीं है लड़का, ये वध करने योग्य नहीं है। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि जहां ये अपनी पत्नी को छिपाया है उसको लाकर हाजिर करे। हमारी बहन को कुरूप करने का एक दंड दिया जा रहा है इसको, कि अपनी औरत दे दे, अपनी पत्नी को दे दे और इसको अरेस्ट करके ले चलेंगे राजधानी में, रोज इसका दर्शन करेंगे इसको देखेंगे रोज, ये मारने लायक नहीं है हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देख नहीं अस सुंदरता। हम अपने जीवन भर में ऐसी सुंदरता नहीं देखे। ये लड़का मारने लायक नहीं है, तो देखने लायक है। लेकिन गलती किया है, इसलिए इस तरह ही फाइन किया जाता है कि अपनी पत्नी को दे दे
तो राम से उन लोगों ने कहा कि देखो तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्षमा करते हैं। जहां अपनी पत्नी को छिपाए है उसे दे दो, और बाकी हम तुमको दंड नहीं देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ रहो, हम तुमको देखना चाहते हैं। इतना सुनने पर भगवान श्री राम ने कहा कि हम सिंह हैं और तुम्हारे जैसे कुत्तों को रोज खोजते चलते हैं। तब इन लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत स्वभाव का बदमाश है। सुंदर है लेकिन इसका स्वभाव बहुत बुरा है। तब सबने कहा मारो मारो मारो। लेकिन भगवान ने ऐसी माया की कि प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा था कि यह राम है और वो समझ रहा था ये राम, वो आपस में ही लड़कर मर गए। भगवान को हथियार नहीं चलाना पड़ा, ऐसा वर्णन है। तो वैसे क्रूर राक्षस भी भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर बदल गए, हृदय परिवर्तित हो गया। लेकिन बाहर काली इतना खल था कि नहीं बदला। इसके लिए बारंबार खल शब्द का प्रयोग किया गया है इस प्रसंग में, आप देखेंगे। यहाँ तक कि इसकी स्त्रियां भी जो इसके जीवन की भिक्षा भगवान से मांग रही थी, वो कहती है कि आपने ठीक किया इसको मारा, आपने ठीक किया इसको मारा है। और यह आपकी कृपा है। तो मर्मसु संदस्य, भगवान के मर्म में डस करके अब भुजया चछाद, भुजा से अवेष्टयत, भुजा से लपेट लिया। बहुत लंबी उसकी भुजा, भुजा माने शरीर। सांप जो है शरीर से ही भुजा का काम लेता है। जैसे हम लोग भुजा से कोई चीज पकड़ लेते हैं, वैसे सर्प अपने देह से ही कुछ पकड़ लेता है। तो श्री कृष्ण को लपेट लिया चारों तरफ से, और निगलने के लिए पहले तो डसा कि मर जाएगा, इसके बाद खा जाऊंगा, इसके लिए वो भुजा में लपेट लिया। मर्म स्थान का मतलब है संधि स्थान, खास करके जहां शरीर की संधियां होती हैं उसको मर्म स्थान कहते हैं। उसमें वो डसा काट करके और लपेट लिया शरीर से। और जब वो श्री कृष्ण को लपेट लिया अपने शरीर से, तो श्री कृष्ण एक बच्चे की तरह बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। कोई चेष्टा नहीं कर सकते थे, हाथ नहीं हिल रहा था, पैर नहीं हिल रहा था, ऐसे पड़ गए जल के ऊपर। तम नाग भोग परिवीतम अदृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुता भृषाता कृष्णेर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भय मूढ़ धियो निपेतु। तो जो गौएं चराने के लिए श्री कृष्ण के सखा गोप गए थे कृष्ण के साथ, तो उन लोगों ने देखा श्री कृष्ण को नाग भोग परिवीतम, नाग के देह से वेष्टित देख। उन बच्चों ने, गोपों ने देखा कि हाय हाय, कृष्ण को तो सांप ने लपेट लिया। जिस जल को पी करके वो मर गए थे, उसी जल के भीतर कृष्ण गए थे। एक तो यही बहुत दुख की बात थी कि श्री कृष्ण विष के दह में कूदे थे, और ऊपर से और बहुत बड़ा दुख हो गया कि सांप लपेट चुका है, कालिए लपेट चुका है। अच्छा, और भी ध्यान से लोग देखने लगे तो अदृष्ट चेष्टम, चेष्टा नहीं दिखाई दे रही थी। तो सबने यही अनुमान किया कि सांप डस लिया और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। अदृष्ट चेष्टम आलोक, अदृष्टा इतरे अलक्षिता चेष्टा जस्यतम। कोई हिलडुल नहीं रह रहे थे, न बोली निकल रही थी। श्री कृष्ण ये भी नहीं कह रहे थे आय आय हाय हाय, ये भी नहीं बोल रहे थे। लोग देखे तो ऐसा लगे कि कृष्ण की मृत्यु हो गई, इस तरह से देखे। तो कृष्ण अर्पितात्म सुहृद कलर्थ कामा, वे गोप सखा या और बड़े बड़े जो गोप थे, गाय चराने गए थे, उन्होंने कृष्ण में ही अपना देह, अपने सुहृद, अपना धन, अपनी स्त्रियां सब कुछ अर्पित कर दिया। और श्री कृष्ण उनके परम प्रिय थे। तो वे पशु का पालन करने वाले गोप लोग अत्यंत दुखी हो गए, और दुख के कारण बारंबार जो सोच कर रहे थे, भय हो रहा था कि हाय अब कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, यह सोचते ही सब
चेतना शून्य होकर के तट पर गिर पड़े। केवल इतना विचार मन में है, कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे। हाय, तो कृष्ण रहे नहीं। तो इतना सोचने पर वे निपेट गिर गए मूर्छित होकर के। गोपों के लिए बहुत सुंदर विशेषण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कृष्णे अर्पित आत्म सुहृद कलर्थ कामा, कृष्णे अर्पिता आत्मन सुहृदादय चैस्ते तत्सहायश्च कृत सर्वार्पणा इत्यार्थ। ब्रज के जितने भी गोप हैं, उनका देह और उनके संबंधी, उनका धन और यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां, सब कुछ कृष्ण के लिए अर्पित। कृष्ण की सेवा के लिए ही वे सब कुछ रखे हैं। तो जो इतना प्रिय है, जिसकी सेवा के लिए, जिसको सुख देने के लिए उनका सब कुछ है, आज वही इतना बड़ा संकट में पड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब जीने से क्या लाभ हुआ? किसके लिए जिए, कैसे रहेंगे? इतना सोचते ही ये दुख के कारण बार बार अनुशोचनम, बार बार जो शोक कर रहे थे, सोच कर रहे थे, और भय हो रहा था। भय भविष्य में हो रहा है, कृष्ण के बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, तम बिना कथम भविष्याम। इस कारण से बुद्धि विवेकहीन हो गई और वे नष्ट चेतना होकर के पड़ गए, सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो यह है प्रेम भगवान के प्रति। ब्रजवासी जो कृष्ण के परिकर है, वह कृष्ण प्राण है। यह तत्प्रिय सखा लिखा गया। कृष्ण उनके प्रिय सखा है, कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। इसी को वास्तव में कृष्ण भावना कहते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, कृष्ण के बिना सुख से जी रहे है ना। कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो नित्य परिकर हैं, उनके जीवन के केंद्र हैं कृष्ण। उनका देह कृष्ण के लिए है, तत्सुख सुखित तो उनमें होता है। कृष्ण की सेवा के लिए वे देह को सजाते हैं। ऐसा एक जगह लिखा गया है कि गोपियां अपना श्रृंगार करती हैं, अपने देह को सजाती हैं, स्वस्थ रखती हैं, इसलिए कि कृष्ण इसे देख करके सुख का अनुभव करेंगे। तो कृष्ण को सुखी करने के लिए वे अपना श्रृंगार करती हैं। और गोपों की जो स्त्रियां हैं, वो भी कृष्ण के लिए, मतलब कृष्ण की सेवा के लिए वे अर्पित। यहाँ कलत्र लिखा है, कलत्र का अर्थ है स्त्री। अपनी पत्नी को भी भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसका बिल्कुल विशद शुद्ध अर्थ यह हुआ कि पत्नी को भगवान की दासी समझना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यह नहीं कि केवल अपने घर का काम करे और भगवान की कोई सेवा न करे। पति कोई अभिमान रहता है कि ये मेरी दासी है, मेरी सेवा के लिए बनाई गई, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पत्नी अवश्य पति की दासी है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन पति का कर्तव्य होता है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिन तुआ पद नंद किशोर। कृष्ण की सेवा के लिए हाजिर करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने धन को, घर को, जो कुछ भी है, अपना देह, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिन तुआ पद नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा मन, मेरा देह, ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका है। इस तरह भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वास्तव ये सबका कर्तव्य है, सभी जीव कृष्ण के दास हैं। तो ब्रज में रहने वाले भगवान के जो सखा हैं और जो गोप हैं, कृष्ण अर्पित आत्म सुहृद अर्थ कलत्र कामा, यहां तक कि उन अपनी कामना भी भगवान को अर्पित कर चुके हैं। कोई कामना है तो कृष्ण को सुख देने के लिए, घर में स्त्री है कृष्ण को सुख देने के लिए, धन है कृष्ण को सुख देने के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में हम लोग पाते हैं कि गोपियां जब भगवान कृष्ण के साथ रास विहार में जाती हैं, तो अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोप ऐसा मानते थे कि वो हमारे साथ ही हैं।
जोग माया ने ऐसा प्रभाव किया था कि वो देख रहे थे कि हमारी स्त्री हमारे साथ है, और इसका एक यह भी अर्थ किया गया है, कृष्ण के साथ होना वो अपने साथ ही रहना मानते थे। ये था अर्पण। ये बहुत उन्नत भाव है, उज्जवल भाव है। ये साधारण सांसारिक बात नहीं है कि कृष्ण के साथ किसी की पत्नी नाच रही है, रास विहार कर रही है, और वह व्यक्ति मान रहा है कि मेरे साथ है। वे अर्पित कर चुके थे वास्तव में सब कुछ। कृष्ण जैसे सुखी हो वही करना अपना धर्म मानते थे, और कृष्ण के बिना वे एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते थे। इसलिए केवल यह विचार आया कि अहो कृष्णम बिना कथम भविष्याम, कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, किसके साथ वन में आएंगे, क्या करेंगे, इतना सोचते हैं बुद्धि नष्ट हो गई, मतलब चेतना शून्य हो गई, और वे गिर गए जमुना के तट पर। जब गोप गिर पड़े, इसके बाद गावो वृषा वत्स तर्ज क्रंद मानस दुखिता, गौवें और बैल और छोटे छोटे बच्चे गौओं के, जिनको बाछी कहते हैं, छोटी छोटी गौवें, वे सब क्रंदमाना, सब रोने लगे, अपनी भाषा में बाएं बाएं करने लगे, रोने लगे, शुद्ध दुखिता, अति दुखित हो गए। कृष्ण न्यस्तक्षण, और कृष्ण पर ही वे सब देख रहे थे, तट पर थे, रो रहे थे, और कृष्ण पर देख रहे थे। रुदंती व तस्थिर, रोते हुए तट पर वे चित्र लिखित की तरह खड़े रहे, कुछ गिर गए, कुछ खड़े रहे, कृष्ण पर देख रहे थे। उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, पशुओं के आंखों से आंसू गिर रहे थे। यह है भगवान के धाम में भगवान के परिकरों का प्रेम उनके प्रति। इस तरह जहां पशु का प्रेम इतना भगवान से है, फिर मनुष्य का कितना होगा। वे सब रो रहे थे, देख रहे थे कृष्ण। कृष्णे नस्त इच्छा, कृष्ण पर आंखें लगी हुई थी, रो रहे थे। इस तरह कृष्ण जिनके साथ गए थे वन में, तो पशु सब बेहोश हो गए और रोने लगे, और गोप सखा तो सब मूर्छित होकर गिर ही पड़े थे। उसी समय ब्रज में महा उत्पात होने लगा, अपशकुन होने लगा। अथ ब्रजे महोत्पाता त्रिविधा यति दारुणा, उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन आसन्न भय संसिना। जिस समय श्री कृष्ण को कालिये ने पकड़ा, उसी समय ब्रज में गांव में जहां नंद बाबा रहते थे और जशोदा और सब लोग, तो वहां अकस्मात अपशकुन चालू हो गए, उत्पात चालू हो गए। उत्पात का अर्थ होता है अशुभ दर्शन। देह में, पृथ्वी में और आकाश में सब जगह अपशकुन दिखाई देने लगे, और ये अपशकुन महाभयावह थे और समीप में किसी महाभय की सूचना दे रहे थे। कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब अपशकुन होते हैं तो मनुष्य कांप जाता है कि हाय हाय, लगता है कि तुरंत ही निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। तो पृथ्वी में क्या उत्पात हो रहा था? भूकंप आदि। पृथ्वी में बारंबार भूकंप होने लगा। पृथ्वी में जब भूकंप होता है तो यह बहुत भारी अनिष्ट की सूचना देता है। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन पृथ्वी छोड़कर गए, यह पृथ्वी, उस दिन बहुत भारी भूकंप हुआ था और महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंता में पड़ गए थे, और भीमसेन से बार बार वे अपने भय की बात कह रहे थे। फिर अर्जुन से कहे तो भूवि दिवी और आत्मनि, पृथ्वी में भूकंप आदि हो रहा था, आकाश में उल्कापात बारंबार हो रहा था, और आत्मनि देह में हो रहा था। जैसे पुरुष के बाएं नेत्र बार बार फड़क रहे थे, बाएं भुजा फड़कने लगी और बाएं जांघ फड़कने लगी। जो भी ब्रज में गोप लोग थे, नंद बाबा आदि, तो पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे और स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने लगे। ये बिल्कुल निकट भय की सूचना दे रहे थे। जो पुरुष के बाएं अंगों में स्फुरण होता है तो यह किसी भय की सूचना देता है। तो तत्काल इसलिए ऐसा हो तो हरि शरणम, भगवान की शरण लेनी चाहिए। कोई भी उत्पात हो तो कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, तो वो टल जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं।
जिस दिन पूतना ब्रज में गई थी उस दिन वसुदेव जी मथुरा गए थे कर देने के लिए कंस को। जो रास्ते में आ रहे थे, नहीं, नंद बाबा गए थे कर देने के लिए। तो वसुदेव जी ने उनसे कहा कि आप जल्दी ब्रज में जाइए, ब्रज में बहुत भारी अनिष्ट होने की आशंका है, क्योंकि वसुदेव जी को पता हो गया था कि यहाँ से पूतना भेजी गई है। मथुरा में रहते थे वे, तो जैसे तैसे वो अपने गुप्तचरों से पता लगा लिए थे कौन सी पूतना को भेजा है। तो नंद बाबा को जल्दी कहे कि आप जाइए जाइए ब्रज में। ये नहीं कह सकते थे कि हमारा बेटा आपके पास है लेकिन जाइए जाइए। तो नंद बाबा जब चले रास्ते में तो इसी तरह के आप शकुन हो रहे थे, तो ये भगवान की शरण लिए, मन ही मन भगवान की शरण लिए कि हे नाथ हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान की शरण ले रहे थे, भगवान नारायण की। तो जब भी इस तरह का आप शकुन दिखाई दे पृथ्वी में, आकाश में या देह में, तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस सज्जन का स्वभाव होता है। हम लोग पढ़ते हैं भागवत में कि जब जब देवताओं पर विपत्तियां पड़ती हैं तो ये भगवान की शरण लेते हैं और भगवान उनकी सहायता की है। कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण ब्रजजन चित्ताकर्षक कथम को त्रास्ति तदर्शन सुखा संत गोकुलात निर्जग। ये सब आए तो एक प्रश्न होता है कि श्री बलराम जी क्या कर रहे थे उस समय। श्री बलराम जी को तो पता है कि कृष्ण का कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वे क्यों नहीं धीरज दिए, वे क्यों नहीं समझाए सबको, रोक लेते ब्रज में ही सबको समझाते कि नहीं कुछ नहीं होगा कृष्ण का, तो चिंता मत कीजिए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तांस तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलम रहस्य किंचिन नो वाच प्रभावज्ञ अनुजस्य प्रभावज्ञ। अपने छोटे भाई के प्रभाव को वे जानते थे, कृष्ण के प्रभाव को बलराम जानते थे, और यह भी जानते थे कि आज वे कालिये का दमन करेंगे। ये पूरा वे जानते थे, इसीलिए वे रह भी गए थे घर पर। तो स भगवान माधव गोकुल प्रिय भगवान श्री बलराम जो समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, सर्वज्ञ हैं, तान तथा कातरान वृक्ष नंद आदि गोपों को इस तरह से रोते छटपटाते हुए वे देख रहे थे, लेकिन प्रहस्य हंस करके किंचिन ना हुआ, चाहे कुछ भी नहीं कहे। सुखदेव गोस्वामी कहता उल्टे हंस रहे थे इसलिए कि वे दिखाना चाहते थे कि हमारी हंसी को देख करके लोग सोचेंगे ओ कुछ कृष्ण का बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि बलराम हंस रहा है। और सब रो रहे थे, बहुत दुखित थे, और श्री बलराम हंस रहे थे। यद्यपि उनका दुख देख करके इनको भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको सांत्वना देने के लिए, उनको धैर्य देने के लिए ये हंस रहे थे, पर कुछ कहे नहीं कि आप लोग चिंता मत कीजिए। वो लोग हाय कर रहे थे। स्त्रियां तो बहुत उच्च स्वर से रो रही थी, जैसे किसी के मरने पर घर में लोग रोने लगते हैं, उस तरह से सब लोग रो रहे थे, छटपटा रहे थे। इसमें बलराम जी कुछ भी नहीं कहे, और अनुजस्य प्रभावज्ञ क्यों नहीं कहे, वो समझ रहे थे कि कृष्ण की यही इच्छा है कि ये लोग कुछ देर रो ले। श्री कृष्ण के लिए रोना वास्तव में श्री कृष्ण से मिलने के समान ही आनंददायक भी होता है। कितने भक्त तो कामना करते हैं कि कब वह समय आएगा कि मैं रोऊंगा। नयनम गलदस सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकर निशितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु अभिलाषा करते हैं कि तव नाम ग्रहणे, आपका नाम लेने पर मेरी वह दशा कब होगी कि नयनम गलदस्तु धारया, हमारे नयन दोनों नेत्र गलद अश्रु धारया, गिरते हुए आंसू की धारा से निचितम आगे चल करके उसका संबंध। नयनम गलदस्तु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, और वचन गदगद
कंठ युक्त वाणी से और पुलके निचितम और पुलक से व्याप्त होगा यह शरीर। कदा तो नाम ग्रहण भविष्य। हे कृष्ण, जब मैं आपका नाम उच्चारण करूंगा तो कब वह समय आएगा कि आपका एक बार कृष्ण नाम कहते हैं हमारी ये दशा हो जाएगी कि हमारे आंखों में आंसू बहने लगेगा, शरीर में रोमांच होगा और दाढ़ी गदगद हो जाएगी। वो दशा कब आएगी? वास्तव में यह जो दशा है वही है प्रेम का परिपाक, प्रेम की सीमा। कृष्ण का नाम जप करके आंखों में आंसू आने लगे। एक बार मैं इस कथा को कह रहा था, इस सिद्धांत को, तो एक व्यक्ति हमसे कहा कि इस तरह से आंखों में आंसू भर जाना, रोमांच हो जाना, गदगद हो जाना तो ये लोग नाटक में भी कर लेते हैं। हमने कहा तुम्हारे मन में विचार इसमें कैसे आ गया? मैं तो वर्णन कर रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु अपनी अभिलाषा व्यक्त करें कब हमारी दशा होगी। यहाँ पर भी ड्रामा की याद तुमको कैसे आ गई? सोचो, केवल निगेटिव पॉइंट रखते हैं कभी कभी। हमने तो कई बार देखा है, मान लीजिए आप कोई कथा कह रहे हैं, कोई पॉइंट क्लियर कर रहे हैं तो ठीक उस पॉइंट का विरोधी प्रश्न पूछा जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है और उस पॉइंट के विरोधी बात कहिए तो फिर उसके विरोधी बात पूछी जाए। किसी बात पर गहराई से विचार करना चाहिए। रियली जैसे मान लीजिए एक फैशन हो गया है, एक कह देना कि ये तो सहजिया लोग ऐसा करते हैं, आंखों में आंसू भर लेना, गदगद कंठ हो जाना, रोमांच हो जाना, ये हो जाना, ठीक है वो कर लेते हैं। तुम्हारे भीतर भी कभी अवस्था होनी चाहिए कि नहीं? वो चाहे जो भी करे, लेकिन वास्तव में पर एक सत्य को एक डिनाई करना है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। जब तक कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, जब तक भगवान का स्मरण करके उनका नाम लेकर के आंसू नहीं आंख में आ जाता, रोमांच नहीं होता, गदगद कंठ नहीं हो जाता है, तो प्रेम क्या है वास्तव में? क्या प्रेम है? संसार में भी ऐसा संबंध देखा जाता है, किसी का किसी से प्रेम होता है, उससे विरह होता है तो उसका स्मरण करके बात करके आदमी रोने लगता है। कई बार हमने देखा है कई माताओं को कि अपने पुत्र का स्मरण करके उसकी बातचीत करते ही वो रोने लगती है। इसको स्नेह कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं, सहज, उसमें कोई बनावटीपना नहीं होता है, बल्कि वे अपने को रोकती हैं समाज में कि कोई देखे ना कि ये रो रही है, आंसू पोंछते हैं, लेकिन आंसू गलत उमड़ते रहते हैं। यह उनके अनुराग का चिन्ह है अपने पुत्र के प्रति। इसी तरह से और जगह देखा जाता है। तो भगवान के साथ जीव का इतना घना संबंध है, दृढ़ संबंध है कि वह संबंध जब विकसित हो जाता है तो निश्चित जीव के शरीर में, वाणी में और मन में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जिनको अष्ट सात्विक विकार का शरीर बदल जाता है। बारंबार आंख में आंसू आ जाना और रोमांच हो जाना, यह प्रेम का चिन्ह है वास्तव में। इस तरह से साधना करते करते वो स्थिति आती है। यहाँ पर कृष्ण दर्शन लालसा और श्री बलराम जी हंस रहे हैं, तो श्री बलराम जी में कृष्ण प्रेम सीमा पर है और कृष्ण के परम भक्त हैं। यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण के एक दूसरे स्वरूप ही हैं, लेकिन फिर भी वे कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं। तो उनके स्वभाव को जानते हैं, वो नहीं रो रहे हैं, लेकिन बाकी जितने गोपी या बच्चे हैं सब रो रहे हैं, सब चटपटा रहे हैं और खोजते हुए चल रहे हैं। ते अन्वेषमाणा दैतम कृष्णम सूचितया पदई भगवत लक्षण जगु पदव्य जमुना कतम। तो कृष्ण जब घर से निकले थे उस समय से कहाँ कहाँ उनके चरण गए हैं, किधर किधर, उन सबको खोजते हुए जा रहे थे। बच्चे देख रहे थे कृष्ण इधर से गया, रो रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, बिलख रहे, कहते कृष्ण इधर गया है, कृष्ण इधर गया है, इधर पैर का चिन्ह है, इधर पैर का चिन्ह है।
इस तरह से कृष्ण के पद चिन्ह को देखते देखते जमुना के तट पर पहुंचे। चरण चिन्ह को किस तरह से देख रहे थे? भगवान लक्षण श्री कृष्ण के चरण में स्पेशल चिन्ह है, वैसे चिन्ह और किसी के चरण में नहीं। तो उनको देख देख करके वे पहचान रहे थे। ते तत्र तत्राज जवान कुशासनी ध्वजोपन्नानि पदानि विस्पते। वैश्यपति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अब्ज, जव, अंकुश, असनी, वज्र, ध्वज आदि के चिन्ह देख रहे थे। मार्गे गवामन्य पदांतरांतरे, मार्ग में गौओं के पैर के बीच बीच में और गोपों के पैर के बीच बीच में कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए जा रहे थे। निरीक्षमाणा गैरंग सत्वरा, दृष्टि कृष्ण के चरण चिन्ह पर थी और इस तरह सत्वरा बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। श्री कृष्ण को इस श्लोक में विस्पते लिखा गया है। विस्पते का विट का अर्थ होता है वैश्य, पति माने स्वामी। नंद बाबा के पुत्र हैं कृष्ण, इसलिए इनको वैश्यपति लिखा गया है, सबसे श्रेष्ठ वैश्य। वैश्य का धर्म होता है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, खेती करना, गोपालन करना और व्यापार करना, ये वैश्य का स्वाभाविक कार्य। तो यहाँ पर श्री कृष्ण गोपालन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से ब्रजवासी श्री कृष्ण की खोज करते हुए जा रहे हैं। सभी जगत में, जगत के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ऋषि मुनि, सब भगवान की खोज करते हैं। कैसे खोज करना चाहिए, कैसे अन्वेषण करना चाहिए? उनके चरण चिन्ह को देखते जाना चाहिए, वो कहाँ गए हैं, कहाँ हैं। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते देखते जमुना के तट पर पहुंचे। कृष्ण के लिए कहा दैतम कृष्ण, कृष्ण उनके परम प्रिय। तो वहां जमुना के तट पर पहुंच करके उन सब ने देखा कृष्ण को इस तरह निश्चेष्ट सर्प के बंधन। अंतर हृदय भुजग भोग परीत मारा, कृष्णम निरीक्ष उपलभ्य जलाशयांते, गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशुंश्च, संक्रंदतः परम कस्मलमातुरातः। तत्र गत्वा, जब जमुना तटम गत्वा आरत, दूर से ही गोपों ने देखा अंतर हृदय, हृदय के मध्य में भुजग भोग परितम, सांप की भुजाओं से आवेष्टित कृष्ण को देख, और निरीहम, चेष्टा रहित। तो सब इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सांप ने डस लिया कृष्ण को और कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो इस तरह कृष्ण को सर्प के बंधन में देख करके और चेष्टा शून्य देख करके जलाशयांत मूढ़ धिषणन गोपंश, और इसके साथ ही उन सब ने देखा कि जमुना के तट पर मूर्छित पड़े हुए सब गोप थे और इधर उधर पशु रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। इसको देख करके वे सभी गोप परम कस्मलम आप परम मूर्छा को प्राप्त हो गए, परम मोह छा गए। संस्कृत में कभी कभी मोह का अर्थ होता है मूर्छा। मूर्छा का अर्थ होता है इंद्रियों में चेतना न होना, इसको मूर्छा कहते हैं। कभी कभी मूर्छा होती है तो आंखों की पलक खुली रहती है और पलक गिरती नहीं है, इसको मूर्छा कहते हैं। सांस चलती है लेकिन दांत लग जाता है, आंख की पलक रुक जाती है और हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, इसको मूर्छा कहते हैं। प्रेम में जो विकार होता है उसमें एक मूर्छा भी विकार है, जो प्रेम की 10वीं दशा है, जिसको प्रलय कहते हैं। तो ये दशा प्राप्त हो गई। तो वहां पशु भी रो रहे थे, पक्षी चित्कार कर रहे थे, गोपों ने सबको देखा और देख करके वे स्वयं भी मूर्छित हो गए। तो सबके सामान्य प्रेम का वर्णन करके अब गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हैं। जब गोपियों ने कृष्ण को सर्प के बंधन में देखा तो उनकी क्या दशा हुई, ये अद्भुत वर्णन करते हैं। गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते, तत्सौहृदस्मित विलोक गिरः स्मरन्त्यः, ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृश दुःख तप्तः, शून्यं प्रिय व्यतिहृतं ददृशु स्त्रीलोकम्।
एवं सर्वेशा में वो सामान्य न दुख है, दुर्वस्था मुक्त तत्र श्री गोपी नाम विशेषण आह। तो सबके प्रेम को सामान्य रूप से वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी अब यहाँ श्री गोपी जनों के प्रेम विशेष का वर्णन कर रहे हैं। अनुरक्त मनसः गोप्य, श्री कृष्ण में स्वाभाविक ही निरंतर प्रेमवती गोपियों ने जब देखा कि हमारे परम प्रियतम श्री कृष्ण सांप के द्वारा ग्रस्त हो गए हैं, तो वे अतिशय दुखी हो गई और उस समय उनके लिए तीनों लोक शून्य दिखने लगा। शून्य प्रिय व्यतिहितम त्रैलोक्यम शून्यम ददृशु। अनुरक्त मनस, स्वाभाविक अनुराग। श्री गोपी जनों का भगवान में प्रेम है, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक का अर्थ होता है वह किसी कामना से नहीं। इस संसार में जो प्रेम देखा जाता है किसी व्यक्ति में, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष में भी जो प्रेम देखा जाता है वह सोपाधिक प्रेम होता है। सोपाधिक का अर्थ होता है सकारण, किसी कारण से। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, कुछ उसकी सेवा करता है, तब वह व्यक्ति सेवा करता है, इसको उपाधि कहते हैं। और जो बिना किसी कारण के, बिना किसी कामना के प्रेम होता है, इसको निरुपाधि प्रेम कहते हैं। निरुपाधि प्रेम, जैसे मान लीजिए लोक में एक स्त्री का प्रेम है अपने पति के प्रति, या पति का प्रेम है स्त्री के प्रति, तो पत्नी का प्रेम इसलिए है कि वो उसका पति है, एक संबंध है, और इसलिए भी प्रेम है कि पति उसका भरण पोषण कर रहा है। और पति का प्रेम इसलिए पत्नी में है कि वो उसकी सेवा करती है, या उसकी पत्नी है, समाज के सामने उसने उसका पानी ग्रहण किया है, उसकी जिम्मेदारी ली है, इसलिए प्रेम करता है। कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, और स्वाभाविक प्रेम हो बिना किसी कारण के, उसको निरुपाधि प्रेम कहते हैं। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वह सामाजिक नहीं है। वो इसलिए प्रेम नहीं करते थे कि कृष्ण उनके विवाहित पति थे, या कोई कामना थी उनको कि कृष्ण से हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं। स्वाभाविक प्रेम था, बिना कारण के प्रेम था, उसको स्वाभाविक प्रेम कहते हैं। जैसे इस शब्द को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, तो जो विपरीत उदाहरण है, चोरी न करने की सहज प्रवृत्ति किसी में हो तो उसको निरुपाधि साधुता कहेंगे, और किसी दबाव के कारण कोई चोरी नहीं कर रहा है तो उसको स्वाभाविक साधुता नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं कोई वस्तु इस मंदिर में कोई वस्तु रखी हुई है और मैं नहीं चुराया, कहा जाएगा कि मैं साधु हूं, नहीं चुराया। लेकिन अगर अन्वेषण किया जाए मैं क्यों नहीं चुराया, इसलिए नहीं चुराया कि मैं डर रहा हूं कि कोई देख न ले, कोई जान न जाए। मान लीजिए किसी के भय से मैं साधु रह गया, चोरी नहीं किया, चाहे नरक के भय से, चाहे मैं सन्यासी हूं इसलिए ये सोच करके कि अरे मैं सन्यासी हूं मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, या भगवान की वस्तु है इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, किसी कारण से, किसी और कारण से यदि मैं चोरी नहीं किया तो इसको स्वाभाविक चोरीहीनता नहीं कहेंगे। ये स्वाभाविक है, मतलब मुझमें चोरी की बात नहीं है, ये नहीं कहा जाएगा। कोई बाहरी दबाव से हमने चोरी नहीं किया, चाहे नरक के भय से, चाहे प्रेसिडेंट के भय से, चाहे भक्तों के भय से, चाहे जैसे भी मैं बच गया, चोरी नहीं किया, तो इसको स्वाभाविक चोरहीनता नहीं कहेंगे। स्वाभाविक साधु या चोरहीनता उसको कहेंगे कि कुछ भी हो, हर एक संभावना है कि कोई जानेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन हमारे स्वभाव में ही चोरी करना नहीं है, इसको कहेंगे असली साधुता। तो गोपी जनों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो किसी कारण से नहीं है, किसी संबंध के कारण नहीं,
और किसी कारण नहीं, बस है स्वाभाविक और प्रियतम। तो उन गोपियों के प्रेम का वर्णन श्रीमद् भागवत में स्पेशली किया गया है जगह जगह। और चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कह दिया है कि गोपियों ने जो प्रेम भगवान के प्रति किया है वही वास्तव में सबसे महान है, वही आदर्श है। उनके पंथ में बताते श्रीनाथ चक्रवर्ती कि रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। तो गोपियों ने देखा परम सुंदर श्री कृष्ण परम प्रियतम अहीनाग्रस्त सर्प के द्वारा ग्रस्त लिए गए हैं, तो भृष दुख तप्ता, अत्यंत दुख तप्त हो गई। और उस समय उन्हें श्री कृष्ण के हास्य युक्त चितवन और वचन की याद आने लगी। प्रियतम हमसे किस तरह बोलते थे, किस तरह बातें करते थे, वही बातें याद आने लगी इस विरह के समय में। और इस तरह स्मरण करते करते प्रिय व्यतिहितम त्रैलोक्यम शून्यम ददृश्य, अब उनको तीनों लोक शून्य दिखाई देने लगा कृष्ण के बिना। जो कृष्ण प्रकट रूप से उनके कुछ भी नहीं लगते थे। घर में उनके पति थे, बच्चे थे, ससुर थे, सास थी, घर में सब कुछ धन था, सब कुछ था, लेकिन कृष्ण के बिना शून्य लगने लगा, जीवन व्यर्थ लगने लगा। यह है प्रेम का सूचक। इस संसार में तो कृष्ण का स्मरण लोग करते नहीं, कुछ भक्तों के अलावा बिल्कुल नहीं करते। और किसी न किसी वस्तु के कारण, किसी न किसी व्यक्ति के संबंध के कारण अपने को धन्य मान लेते हैं, हम ठीक है, कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान की हमको क्या आवश्यकता है, जो गरीब लोग हैं वो भगवान का भजन करें, हमको क्या जरूरत है। कभी कभी कहते हैं ऐसे। और हम लोग प्रचार करते हैं तो कहते हैं कभी कभी लोग, स्वामी जी जो लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, उन लोगों को में प्रचार मत कीजिए। जो अपाहिज है, पढ़े लिखे नहीं, उन सब